बरसों पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। बर्फ से ढका, शांत और समय से पीछे छूटा हुआ। वहीं एक कच्चे घर में रहती थी दादी लक्ष्मी और उनकी 12 साल की पोती अनाया। अनाया के माँ बाप शहर में नौकरी करते थे, पर वो स्कूल की छुट्टियों में हमेशा दादी के पास आ जाती थी। दादी उसके लिए हाथ से गुड़ की रोटियां बनाती, फिर अपने पुराने बक्से से कोई कहानी निकालती, कभी परियों की, कभी युद्ध की और कभी अपने बचपन की। लेकिन उस साल कुछ बदल गया था। दादी अब कम बोलती थी, ज़्यादा चुप रहती थी। कभी खिड़की के पास बैठकर घंटों पहाड़ों को देखती रहती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अनाया पूछती, दादी आप क्या देख रही हो? तो दादी मुस्कुरा देती, एक पुराना वादा जो अब भी निभाना बाकी है। अनाया समझ नहीं पाती, पर उस मुस्कान में एक रहस्य था। एक रात तेज तूफान उठा, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अनाया को नींद नहीं आई, तो वो दादी के कमरे में आई। दादी अपनी पलंग पर बैठी किसी पुराने खत को देख रही थी। अनाया ने पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने धीरे से कहा, तेरे दादा का आखिरी खत। वो जब युद्ध पर गए थे तब कहा था कि लौटूंगा तो तुझे एक चिट्ठी दूंगा जिसमें मेरी आखिरी कहानी होगी। पर वो लौटे ही नहीं। अब लगता है कि वो कहानी मुझे खुद ही पूरी करनी होगी। अनाया ने वो खत पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, अगर मैं लौट ना सकूं तो मेरी कहानी आने वाली पीढ़ी को सुनाना, ताकि उन्हें याद रहे कि हर जंग के बाद जिंदगी भी जी जा सकती है। अगले दिन दादी ने अनाया से कहा, बेटी तू अब बड़ी हो रही है, वादा कर कि तू मेरी कहानी आगे सुनाएगी। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ दादी। शाम को दादी ने उसे अपने बचपन की बात बताई, कैसे वो 1947 में अपने गांव से भागी थी, कैसे उन्होंने बर्फ में अपने भाई को खो दिया और कैसे उन्होंने अपने सपनों को मिट्टी में दफनाकर सिर्फ परिवार को बचाया। अनाया रोने लगी, बोली, दादी आप बहुत बहादुर थी। दादी ने बस इतना कहा, नहीं बेटी, बहादुर वो होते हैं जो डर कर भी जीतते हैं। रात गहराई, बाहर बर्फ गिरने लगी। दादी ने आखिरी बार अनाया को गले लगाया और कहा, अगर मैं कभी न रहूं तो ये बक्सा खोलना। अगली सुबह अनाया की नींद टूटी तो दादी नहीं थी, वो शांत पड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में वही खत। घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। गांव वाले आए, बोले, लक्ष्मी देवी चली गई, जैसे नींद में कोई सपना छोड़ जाता है। 3 दिन बाद अनाया ने वो बक्सा खोला। अंदर एक पुराना डायरी थी, मेरी अधूरी कहानी नाम से। उसमें दादी की लिखावट थी, अगर ये कहानी तू पढ़ रही है तो समझ ले मेरी आत्मा तुझमें बस गई है। अब तू मेरी आवाज़ है। जब कोई पूछे कि दादी की कहानी क्या थी तो कहना, वो औरत जो कभी हार नहीं मानी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया कि दादी की हर कहानी को वो लिखेगी, ताकि दुनिया जाने कि पहाड़ की उस चोटी पर एक ऐसी औरत रहती थी जिसने वक्त को भी हरा दिया था। बरसों बाद जब अनाया एक मशहूर लेखिका बनी तो उसने अपनी पहली किताब का नाम रखा दादी की आखिरी चिट्ठी। सब किताब के पहले पन्ने पर ही खत छपा था जो उसके दादा ने दिया था, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी कभी कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। लेकिन उस किताब के प्रकाशन के दिन एक अजीब सी बात हुई। अनाया के घर की खिड़की अपने आप खुली और बाहर से वही हल्की ठंडी हवा आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैंने कहा था ना, मेरी कहानी अब पूरी हुई। उस दिन के बाद जब भी अनाया लिखने बैठती, हवा में एक धीमी सी खुशबू खुल जाती, वहीं गुड़ की रोटियां और पहाड़ी धुएं की महक जो कभी
दादी के हाथों से आती थी और अनाया जानती थी कि उसकी दादी अब भी उसके साथ है, उसकी हर कहानी में, हर शब्द में, हर आंसू में और हर मुस्कान में। उस छोटे से घर की दीवारों पर अब भी एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, दादी की मुस्कुराती हुई, मानो कह रही हो, कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस सुनने वाला बदल जाता है।